बिलाल मिर्ज़ा साहब, आप क्या कहते हैं, आप क्या देख रहे हैं अवाम में हुकूमत के हवाले से? बहुत शुक्रिया आपने मुझे जो है अपने प्रोग्राम में मौजूद किया। मैं मोहतरमा से बात करूंगा, मरियम साहिबा से, कि वो मरियम के नाम की लाज रख रही हैं। शायद मसाजिद में नमाजी है नहीं है, वो कह रही हैं लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं। आटे की बात की, मुझे ये आटे की कीमत बता दें, आटे की कीमत मार्केट में क्या है। मेरा किसान घराने से ताल्लुक़ है। जब हमने गंदम बेची तो हमारी गंदम खरीदने वाला कोई नहीं था, तो आज मार्केट के अंदर आटा 140 रुपये किलो हो गया है, और यही आटे की कीमत उठा के अब 150 से भी ज़्यादा जाएगी, और यही आटा मार्केट में आपको 6-6 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार रुपये मन मिलेगा। इस गवर्नमेंट ने दूध की नहरें भी चला देगी ना, ये वहाँ मानने वाली नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म 47 क्योंकि आप लोगों के दिमागों में गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। मैं आपको क्योंकि आप लोगों के दिमागों में ये डाल दिया गया चले जाते हैं। मेरी बात पूरी होने दें, आपके पास पूरा टाइम होगा। हम माजी में चले जाते हैं। आप देख लें किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे ये जो गलत रस्तों से आने वाली जो हुकूमतें होती हैं, ये डिग्गी की हुकूमतें होती हैं, चोर रस्तों से आने वाली जो हुकूमतें होती हैं, उनको कोई पब्लिक कभी भी तस्लीम नहीं करती। मैं ये नहीं कहता मरियम ने काम नहीं किए, मरियम ने जितने भी काम किए हैं, लेकिन जब वो आई 2 नंबर तरीके से, चोर दरवाजे से आई, उसके काम कहाँ से दिखाए? मरियम मुझे काउंसलर का इलेक्शन जीत सकती है। मरियम जिस हल्के से MPA बनी, उस हल्के में मैं मौजूद हूँ। वहाँ पे आए, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। वहाँ पे सड़कें टूट फूट का शिकार है। वहाँ पे एक दिन ये वज़ीर आला पंजाब ने आकर वहाँ का विजिट नहीं किया। मैं मेरा वहाँ पे घर है, ये पाक अरब सोसाइटी में, ये उसी का हल्का है, तो वहाँ पे एक दिन विजिट नहीं किया। ये कहाँ पर, ये कोई अलीफ लैला की कहानी है सुना रहे हैं हमें? आप देखें, मैं अभी अपने दफ्तर का काम करने गया हुआ था मंडी में 20 वेर ऑफ अल्लाह बाखुदा, ये मैं बात का आपको कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, कि जो मंडी के अंदर ये रेट लिस्ट जारी करते हैं, उसकी मद में 30 रुपए तो इन्होंने ले लिए हैं, लेकिन उसके मुताबिक मुझे पूरे पाकिस्तान में जाके दिखा दें आप कहाँ पर उसके मुताबिक जो है, जो रेट लिस्ट आती है उसके मुताबिक चीज़ें नहीं बिकती। वहाँ पर प्याज की कीमत 105 रुपए किलो थी, प्याज मार्केट में 200 रुपए किलो मिल रहा है। ये आटा सस्ते की बात, कहाँ पे आटा सस्ता? हाँ, ये जाती अमरा में शायद हो सकता है आटा सस्ता हो, ये मॉडल टाउन के अंदर आटा सस्ता हो, ये जो आपको जो बैकवर्ड एरियाज हैं, ये चुंगी अंबर सिद्धू है या नस्तर टाउन का इलाका, यहाँ पे आटा सस्ता नहीं है। लोगों को आप कह रहे हैं, छोटा सा मेरा आर्गूमेंट ले ले, गुजरांवाला के अंदर बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी है बिल ज्यादा आने की वजह से। कहां पर महंगाई खत्म हो गई है? ये जाती अमरा की बातें कर रही हैं, ये ग्राउंड पे महंगाई खत्म नहीं हुई, और ये दूध की नहरें भी चला लेंगे जब चोर दरवाजे से आने वालों को कभी कोई हुकूमत नहीं मानती होती। आपको रिस्पॉन्ड करना चाहती है, मैं आगे फिर चलूं? अच्छा, बेसिकली ये जो कह रहे हैं कि दूध की नहरें भी बह गई, तो ये एग्री नहीं करेंगे, बिकॉज इन लोगों के दिमागों में ये चीज़ डाल दी गई है कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये यहूदियों का गुलाम बनाना चाहते हैं। जो आपका लीडर है, जिसकी जुबान आप बोल रहे हैं, और ये हल्ला मचाने से ना कोई बात आपकी एग्री कर नहीं जाता। यहाँ पर मरियम नवाज की अगर बात हो रही है तो एहतरामन आपको, क्योंकि वो पंजाब की CM है। मरियम वो आपकी खाला की बेटी नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि आपको आटा चीनी में सस्ती नहीं, अगर आपको मरियम जब चोर दरवाजे से आई है, मरियम मुझे एक काउंसलर का इलेक्शन जीत के दिखा दे, मैं उसी के हल्के में रहता हूँ। आप उठे फरूख भाई मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ हल्के की हालत क्या है। एक दिन विजिट करके नहीं गई, आप कह रही मैं जाती अमरा का मुलाजिम हूँ या मैं मॉडल टाउन का मुलाजिम हूँ, आप कैसी बात कर रही हैं? ओहो, आपको ये देखना चाहिए, आपको हल्के का प्रॉब्लम है, बट गुलबर्ग से रोजाना मरियम नवाज और नवाज शरीफ तो नहीं ना सैरो सपाटों पे जाते जो सड़कें बनी हुई हैं। अनीब साहब, ये आप इस सारी अब डिबेट बड़ी गर्मी में चली गई है, आप बताएं कि आप क्या देख रहे हैं, अवाम में जाते हैं? मैं भाई की बात का जवाब दूंगा कि आज तक किसी भी हुकूमत को अपोजिशन ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि इस हुकूमत को अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसका जो आप देख सकते हैं कि पिछले 2.5 साल, पैरामीटर क्या होगा कि अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही? 2.5 साल के अंदर लोगों को जेलों में डाला गया, लोग साल जेलों में रह कर आए, उनकी फैमिलियां बर्बाद हुई, लोगों के घर में लोग जेल में थे, उनके घरों में फौतगियाँ हो गई, सब कुछ करके देख लिया। आज भी सोशल मीडिया के ऊपर पेड कैंपेन्स चलाने के बावजूद आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आती है, ग्राउंड में नज़र आती है, सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आती है, जिससे ये साबित होता है कि अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही फॉर्म 45 को, 47 को। और इसका पैरामीटर अगर मजीद अपनाना है तो आप कह रहे हैं जो एहतजाज हो रहे हैं ये पैरामीटर है। 100 लोगों का सैंपल है, उसमें से 80 लोग आपको इस हुकूमत से दूर होते नजर आएंगे। दूसरी चीज़, बहुत थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से पंजाब साहिबा की बात की कि वो CM पंजाब हैं और उनके साथ आपने एहतराम से बात करनी, बिल्कुल हम एहतराम से बात करते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो दूसरे सूबों के वज़ीर आला हैं उनको साथ भी अपने किस तरीके से इनकी ट्वीट होगी वो पढ़ लें। जो अलीमीन गंडापुर की गुमशुदगी के ऊपर इन्होंने गंडापुर को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के गाफ अलिफ गा करके इन्होंने लिखा हुआ है, तो वो भी किसी सूबे का वज़ीर आला है और किस तरीके से इन्होंने लिखा है, तो ये चीज़ें ठीक है, इज्जत सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। आप इनकी ट्वीट्स पढ़ते हैं, इसका मतलब है आप इनकी ट्वीट्स पर नजर रखी हुई
करेंगे आप? फेमस हैं नून लीग में, कोई चार पांच तो खवातीन हैं, उन्हीं में से इनका शुमार होता है। अच्छा, तो बस वही बात है, क्या कर लेना सकते हैं। चाहूंगी ये जिस पे हल्लाशेरी से बोलते हैं ना कि इमरान न्याजी ने जो कॉल दी, वो धरने की, जलसे की, एहतजाजों की, वहाँ पर मैं ये बात करूँगी, गंडापुर साहब, रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, गंडापुर साहब देते हुए पैसे नजर आए, 5-5 हज़ार रुपए के नोट बांट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर गरीब आदमी की गुर्बत को लड़ाई जो है ना वो आज से नहीं है, वो सदियों पहले की है। आप आज से 70 साल पहले की भी वीडियो उठाकर देखें, वहाँ पर भी यही कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अली अमीन गंडापुर ने उन गरीबों को 5-5 हज़ार रुपया देकर वहाँ पर हजूम इकट्ठा किया। यहाँ मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 5 लाख रुपए ये टेबल पर रखें, 1 करोड़ से ज़्यादा बंदा मैं आपको गेट के आगे 100 रुपए में ला कर देती हूँ, ये मैं गारंटेड। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऑफर है। आप मेरी बात सुने, 100 रुपए पे एक बंदा ले आएंगे, वो कह रहे हैं गंडापुर साहब 500 पे लेके आए, मैं 100 पे ले आऊंगा। सर बिरयानी के डब्बों पे आ जाती है मीनार पाकिस्तान 21 अक्टूबर में, तो और वहाँ आकर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब अली जिस एमपी के साथ अच्छा, हम आए एक तो- हैं उन्होंने हमें बिरयानी नहीं खिलाई तो हम भूख से प्यास, एक तो आप भूख से सुनने मर का रहे हैं। ज़र्फ अपना तो पैदा ये करें, चीजें हैं, एक सुनने आप का सुनने ज़र्फ। का जी, जी, ज़र्फ जी, पैदा जी, जी, करें, जी। ठीक है, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। आप 5-5 हज़ार में लोग खरीद रहे हैं, मैं 100 रुपए में लाइन लगा दूं यहाँ पर, ठीक है। हल्के से मरियम नवाज जीती हैं फॉर्म 47 पे, वहाँ तो सड़कें टूटी हुई हैं बता रहे हैं, लेकिन जहाँ जाती उम्र में इनका घर है उस सड़क को पक्का कर दिया गया है जीतने के फौरन बाद। दोनों तरफ दुकानों की इंक्रोचमेंट करके वहाँ पे फूल और कलियां लगा दी गई हैं और वहाँ पर सोसाइटियों को मस्मार लाहौर में ठीक है। करके किया जा रहा है, चलिए, वहाँ हम पे अगले सवाल दुकानों पे को मस्मार चलते किया हैं। अगले जा रहा सवाल है। पे चलते हैं। क्या जो जलसे जुलूस हैं एहतजाजी वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इस वक्त ये बहस बहुत जोर पकड़ रही है। तो इससे एक तासुर तो ये है कि भाई हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। हमें- आप क्या हमें कहते हैं नुकसान कि पहुंचता होने है, चाहिए आम नहीं? इस शहरी पर मैं सबकी राय ले लूँगा, मुख्तसर जी राय बिल्कुल। सबकी चाहिए। देखें, जलसे जुलूस बिल्कुल होने चाहिए, 100% होने चाहिए, हर जमहूरी हुकूमत में होते हैं, बल्कि जमहूरियत का हुसन ही है ठीक। कि जी आप जलसा करें, एहतजाज करें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं और बात ख़त्म हो जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में ये ना रवायत अब पड़ी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करने आती है, आप पूरा लाहौर बंद कर देते हैं, पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं। ये इस सेंस की मुझे आज तक समझ नहीं आई। क्या होना चाहिए? तो देखें ना, उनको इजाज़त दें, उनको इजाज़त दें कि ये आएँ आप, ये एक आपका ग्राउंड है, आपने इसमें एहतजाज करना है, आपने जलसा करना है, इतना आपके पास टाइम है, जो टाइम पीरियड है आप उसमें करें और चले जाएं। लेकिन ये जलसा होता है जी 15 तारीख को, ये 10 तारीख से ही लाहौर बंद करना शुरू कर देते हैं और उससे आम आवाम उससे जो है वो आम मसला- आदमी को सर मुश्किल होती है। अब देखिए ना, एक रास्ता बंद कर दिया आपने, एम्बुलेंस में मरीज पड़ा हुआ है, उसने जाना हॉस्पिटल में, रास्ता ही बंद है, कंटेनर लगे हुए हैं, और इवन के जो कंटेनर्स के ड्राइवर हैं उन बेचारों को नहीं पता होता कि यार हमने कब हमारी छुट्टी होनी है। उनके पास वो कहते हैं कि जी हम खाना भी अपने पल्ले से खा रहे हैं, हमारी गाड़ियों की चाबियां भी ली हुई हैं, कागजात भी लिए हुए हैं, हमें जाने भी नहीं दिया जा रहा। होने चाहिए, बिल्कुल होने लेकिन चाहिए, उसका बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी तंग ना हो। आम आदमी तंग ना हो। चले आप मोहसिन से ही लेते हैं आगे सर, आप मुख्तसर राय इस पे चाहिए, फिर अगले सवाल की तरफ आए। देखें, एहतजाज जो है वो तो एक हर शहरी का हक है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, और हर जमात को ये हक है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है।